हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का हम जो है चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप वीडियो जरूर लास्ट तक बने रहें। जो भी चैनल पर नए होंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 10 का जो है पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स 9 चैप्टर तक अपलोड हो गया है इसका एमसीक्यू। अब जाकर देखें, अपना रिवीजन जारी रखें। चलिए फ्रेंड, देर न करते उसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल 62 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था 10वां चैप्टर का। आज हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिंजरा प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर का पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए। इसका कह रहा है कि पार्ट नहीं है, तो कौन इसका पार्ट नहीं है चार ऑप्शन में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन ब्रूस। यही जो है फ्रेंड इसका पार्ट नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 64 नंबर प्रश्न में क्या है? परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है। यानी एक तरह से क्या स्लिप परसेंट ज्ञात करने का सूत्र चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, याद रखेंगे। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये चीज इसको याद रखेंगे। देख सकते हैं परसेंटेज स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटे एन एस 100। तो याद रखेंगे ये बाय में 100 है, सॉरी मल्टीपल में 100 है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 65 नंबर है। इंडक्शन मोटर पर देख सकते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर डैश टेस्ट के समान होता है। तो डैश दिया, बीच में खाली स्थान दिया फ्रेंड, टेस्ट के समान होता है कह रहा है। इसका क्या करेक्ट आंसर किसके समान होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के समान होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या है। नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग डैश होता है। तो कितना होता है फ्रेंड? इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, देख सकते हैं 0.15 लैग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर। कॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है? या देख सकते हैं, या कॉगिंग शब्द डैश मोटर से जुड़ा है। तो कॉगिंग शब्द जो है फ्रेंड देख सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑप्शन डी क्या दिया है, इंडक्शन मोटर, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 68 नंबर है। नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड किस प्रकार का जो है प्रयुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, देख सकते हैं टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है प्रश्न 69 में। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षणों में स्लिप डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर स्लिप होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1 के बराबर होती है। 17वां प्रश्न सोचते हैं बहुफेज प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये दे सकते हैं लाइन वोल्टता बाई √3 दिया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड 71वां प्रश्न क्या है देख सकते हैं। 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो किस विधि से किया जाता है फ्रेंड, इसका क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, दे सकते हैं स्पंदस चौड़ाई मॉड्यूलन, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न देख सकते हैं 72 नंबर है। एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थिति होती है, मतलब स्थिति होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या जाएगा? रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होने से। अगला प्रश्न दोस्तों फ्रेंड क्या है 73वां प्रश्न है। स्लिप रिंग प्रेरण प्रेरण के घूर्णक कुंडलन में प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है 74 नंबर है। एक 3 फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति होगी। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1000 आरपीएम। अगला प्रश्न दोस्तों 75 में क्या है। एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म, इसका कारण है। तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है जो बहुत शोर कर रहा है?
इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोषपूर्ण जो है उसका बियरिंग, यानी बियरिंग जो उसका है वो दोषपूर्ण है। 76वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिया गया, आपस में बदलने से क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या दिया है, जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो सकती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 77वां प्रश्न है। एक 20 किलोवाट दे सकते हैं 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, मोटर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या लिखा है, 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। 4 दिया गया फ्रेंड ऑप्शन, इसमें जो है सबसे कम की बातें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है 20 HP 2880 आरपीएम। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 79 नंबर 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 एजेड सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है, विसर्पण गति ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सारा ये सब जो है न्यूमेरिकल टाइप है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60 आरपीएम। अगला प्रश्न देखते हैं 80वां प्रश्न क्या है, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक तुलना में जब बातें हो रही है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ज़्यादा होता है। अच्छे से देख लेना है इसको फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं 81 नंबर, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है। तो प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खोखला बेलन जैसा। याद रखेंगे। 82वां प्रश्न है, जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 83वां प्रश्न है, तुल्यकाली गति का अभिप्राय डैश है। तुल्यकालिक गति का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 84वां प्रश्न है, यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो डैश होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थ दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे 50वां प्रश्न है फ्रेंड, ओपन क्वाइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो ओपन क्वाइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है 4 ऑप्शन में, कहाँ की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही फ्रेंड, एसी मशीन में। याद रखेंगे, एसी मशीन में की जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 86 नंबर प्रश्न है, बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगती है। 4 ऑप्शन दिया गया, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, बहुत धीमी गति से चलेगी। 87वां प्रश्न है, देख सकते हैं, रिकोरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर बार के स्क्रूइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। 4 ऑप्शन में से फ्रेंड एक वाक्य गलत है, तो इसको क्या इसका गलत होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुरुआती टॉर्क को बढ़ाता है, यही जो इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है 88वां प्रश्न है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डैश में अपनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बात ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, रिक्वेरल। देख सकते हैं रिक्वेरल केज इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 89 नंबर, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बालाघूर्ण तब अधिकतम होता है जब। तो कब अधिकतम होता है बालाघूर्ण फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन ये हो जाएगा सही, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य से। अगला प्रश्न 90 नंबर से, प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। तो प्रेरण मोटर जो है किस पर कार्य करती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एसी पर। प्रेरण मोटर केवल एसी पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 91 नंबर फ्रेंड्स, क्या है, 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, एक कथन जो है गलत दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स, यह सस्ता होता है, दृढ़ होता है और इससे कुशल देखभाल की या तो आवश्यकता नहीं होती और होती हुई तो बहुत कम।
ये चीज़ें जो फ्रेंड इसका गलत दिया गया, बाकी 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं ये चीज़ें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 92वां प्रश्न है प्रेरण मोटर की सरपंच चाल की परिभाषा है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रेरण मोटर की सरपंच चाल की परिभाषा क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, तुल्यकाली चाल माइनस रोटर की चाल। अगला प्रश्न देखते हैं 93वां प्रश्न क्या है। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग ब्लॉक घूर्णन क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, निम्न होता है। 94वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, देख सकते हैं क्या है। 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत उच्च निम्नलिखित के समान है। तो फ्रेंड किसके समान है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लघु पतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। 95वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह डैश पर परिचालित है। तो किस पर जो है परिचालित है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा, मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड। अगला प्रश्न देखते हैं 96वां प्रश्न है निम्न में से डैश में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ड्रिल मशीन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 97 नंबर 3 फेज 3 HP 415 वोल्ट देख सकते हैं 50 एट जेड यानी हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 3 एम्पियर लगभग हो जाएगी, 3 एम्पियर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या फ्रेंड 98 जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डोल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, प्रारंभिक धारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न क्या है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें क्या होगा फ्रेंड। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़ें। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो है अगला प्रश्न क्या फ्रेंड्स, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 Hz स्रोत से चालू किया जाता है। रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगा। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 30 RPM। देख सकते हैं फ्रेंड अगला प्रश्न 101 नंबर है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स क्या उद्देश्य हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। 102 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए चित्र में से किस प्रकार के दोष की जांच दर्शाई गई है। तो फ्रेंड इसमें जो है चित्र में ये जांच दर्शाई गई है, ये पूछा जा रहा है किस प्रकार की। तो 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रत्येक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं 103वां प्रश्न है। 3 कला मोटरों पर एक क्लायन का क्या प्रभाव होगा यदि वो मोटर के प्रवर्तन के समय घटित होता है। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर क्या है। 3 कला 5 HP जो है इसमें दिया गया है, देख सकते हैं 415 वोल्ट 50 Hz पिंजरा प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना है जो डोल प्रवर्तक से संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर परिसर डैश है। रेंज पे जा रहा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देख सकते हैं 0 से 30 एम्पियर विस्तारित माप क्रम। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। 105वां प्रश्न है।
प्रवर्तक संपर्क या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य समृद्ध एनसी संपर्क का तात्पर्य है कि वह, तो फ्रेंड्स क्या तात्पर्य है, अच्छे से इस प्रश्न को देखना फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सही। विवृत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसको 2-3 बार देखें, धीरे से देखें, अच्छा से समझ में आएगा। 106वां प्रश्न क्या है फ्रेंड, 3 फेज प्रेरण मोटर यह अवरुद्ध घूर्णक जांच ज्ञात करने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स क्या सहायता करती है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 107वां प्रश्न है, प्रेरणी मोटरों ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनकी शक्ति गुणांक डैश होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसका शक्ति गुणांक, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 0। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड 108वां प्रश्न है, 4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 चक्र सेकेंड है, 50 चक्र प्रति सेकेंड है, तो घूर्णक विद्युत दाब बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 2 चक्र से प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं 109वां प्रश्न है, 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है। जब सरपन यानी स्लिप 4% हो तो घूर्णन चाल डैश आरपीएम होगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, 14 से 40। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर, एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें दी गई है, टॉर्क की गणना, टॉर्क का आपको जो है फॉर्मूला पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा देख सकते हैं, टॉर्क बराबर पी आर आई आर जो दिया है कॉस फाई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 111वां प्रश्न है, 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, रोटर प्रतिरोध बढ़ा करके जो है बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न 112 नंबर, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है, 3 फेज की मोटर सप्लाई पर चलाने से क्या होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, पावर फैक्टर में सुधार होगा। 113वां प्रश्न क्या है, इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। तो फ्रेंड्स किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखते हैं 114वां प्रश्न है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। 115 नंबर, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण डैश होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, याद रखेंगे 120 डिग्री। अगला प्रश्न देख सकते हैं 116 नंबर, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश परस्पर बदलकर बदला जा सकता है। तो क्या बदल करके बदला जा सकता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कोई भी 2 फेज बदलकर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 117 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई दी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, स्टेटर, याद रखेंगे स्टेटर में जो है एसी सप्लाई दी जाती है। 118वां प्रश्न क्या है, मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन संयोजन डैश से श्रेणी क्रम में है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ओवरलोड रिले जो है कॉन्टैक्ट। अगला प्रश्न देख सकते हैं 119वां प्रश्न क्या है, 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिनमें ध्रुवों की संख्या क्रमशः P1 तथा P2 है, कास्केड में संयोजित किए गए यदि सप्लाई आवृत्ति F है तब मुख्य मोटर की गति क्या होगी। तो मुख्य मोटर की गति पूछी जा रही है, इसका सी हो जाएगा आंसर फ्रेंड, क्या है 120 इंटू एफ बटे जो है P1 प्लस P2, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 120वां प्रश्न है,
एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट्स की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती है, उसे डैश कहते हैं। मोटर स्टार्ट नहीं होते से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कॉगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 121 नंबर, निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों सही है। बियरिंग तथा मोटर प्रोटेक्टर्स दे सकते हैं, प्रोटेक्टर्स। स्पीड तथा फ्रेम एंक्लोजर साइज वोल्टेज तथा हॉर्स पावर, ये चीजें देखनी चाहिए। अगला प्रश्न दे सकते हैं 122 नंबर, किसे सर्कल चित्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो किसको नहीं ज्ञात किया जा सकता फ्रेंड? 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आवृत्ति को। अगला प्रश्न 123 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, स्लिप रिंग मोटर की दक्षता स्क्विरल केज मोटर की तुलना में कम होती है। कथन बी दे सकते हैं फ्रेंड, स्लिप रिंग में मध्य श्रेणी का शुरुआती बलाघूर्ण प्राप्त होता है। तो फ्रेंड कथन ए और बी दिया है, क्या कह रहा है कि दोनों सही है, दोनों में कोई एक सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या है? डी दे सकते हैं। डी में दिया है फ्रेंड, ए सत्य परंतु बी असत्य है, याद रखेंगे। ए जो ऑप्शन है ये सत्य है, स्लिप रिंग मोटर की दक्षता स्क्वायर केज मोटर की तुलना में कम होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं 124वां प्रश्न है, किसी 3 फेज वाली मोटर के कोई दो सप्लाई तारों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा? जब भी तार बदल जाती है फ्रेंड तो क्या हो जाएगा आपस में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगी, याद रखेंगे। 125वां प्रश्न क्या है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 126वां प्रश्न क्या है? एक 4 ध्रुवीय एसी मशीन की कुल विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगी। तो किसके बराबर हो जाएगी फ्रेंड? इसके करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 720 डिग्री। तो फ्रेंड ये न्यूमेरिकल टाइप है। ये भी दे सकते हैं 127वां प्रश्न है, यदि किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालिक गति की 95% है तो मोटर की वास्तविक गति है। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल ही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1425 आरपीएम। और फ्रेंड ये दोस्तों इसका प्रश्न है 128 और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो फ्रेंड 4 मोटर में जो 3 फेज मोटर की बात हो रही है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सिंक्रोनस मोटर। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।